Welcome dear students. Welcome to the biology online tutorials. Dear class 12th, as in the last tutorials we had discussed about the sex determination. So for today we will be discussing the chromosomal disorders and the Mendelian disorders. तो पहले मैं आपके साथ स्टार्ट करूंगी मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, ठीक है ना। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हम डिटेल में कर चुके हैं, एक बार मैं ओवरव्यू आपको फिर से दूंगी। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर्स आज। और मेंडेलियन डिसऑर्डर्स में हम पढ़ेंगे अबाउट द कैसे जो म्यूटेशंस होती हैं ड्यू टू सिंगल जीन, ठीक है ना। तो द म्यूटेशंस कॉज्ड ड्यू टू सिंगल जीन आर नोन एज मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। उसमें हमारे पास 3-4 डिसऑर्डर्स हैं जो हमें कवर करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले द डिसऑर्डर्स ड्यू टू सिंगल जीन म्यूटेशंस, ठीक है जी। तो सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी फिनाइलकीटोन्यूरिया। फिनाइलकीटोन्यूरिया इज द डिजीज जो कि मैंने आपको समझाई थी एक और टॉपिक में। कौन सा टॉपिक? प्लियोट्रॉपी, ठीक है। प्लियोट्रॉपी जिसमें एक जीन के कारण मल्टीपल इफेक्ट्स होते हैं, तो दैट वाज प्लियोट्रॉपी, राइट। तो अब मैं डिस्कस करती हूँ आपके साथ फिनाइलकीटोन्यूरिया अगेन। दिस इज an inborn error of metabolism, inborn error of metabolism, ठीक है जी, जिसका कुछ ना कुछ रोल है हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करने के लिए। ओके, नेक्स्ट सेकेंड, कॉज ड्यू टू क्रोमोसोम नंबर 12। जब डिफेक्टिव क्रोमोसोम नंबर 12 होगा, है ना, उसमें म्यूटेशंस कॉज हो गई हैं, तो उसके कारण होता है फिनाइलकीटोन्यूरिया, ठीक है जी। ऑटोसोमल लिंक्ड डिजीज। ऑटोसोमल लिंक्ड क्यों बोल रही हूं मैं? क्योंकि ये ऑटोसोम से रिलेटेड है। मैंने आपको बताया था व्हाट आर ऑटोसोम्स। द 22 पेयर्स आर रेफर टू एज ऑटोसोम्स। और इसमें जो हमारा 12 क्रोमोसोम होता है, 12 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, वो क्या होता है? डिफेक्टिव। अब जो फिनाइलकीटोन्यूरिया होता है उसमें एक्चुअली में होता क्या है? सबसे पहले एक तो हमारे लीवर में हमारे जो लीवर सेल्स होते हैं वो एक एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। नेचुरली वो एक एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं जो कि क्या करता है, एक अमीनो एसिड होता है फिनाइल एलेनाइन, उसको चेंज करता है इनटू टायरोसिन। मैं लिखती हूं तो फिनाइल एलेनाइन, what is this? This is an amino acid. It gets changed into tyrosin with the help of an enzyme. और वो जो है हमारा एंजाइम होता है वो होता है फिनाइल एलेनाइन हाइड्रोक्सिलेज। फिनाइल एलेनाइन हाइड्रोक्सिलेज, ठीक है। तो अब जो फिनाइलकीटोन्यूरिया वाले पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है कि ये वाला जो एंजाइम होता है ये क्या होता है? एब्सेंट। सो द पर्सन हु सफर्स फ्रॉम फिनाइलकीटोन्यूरिया, इन दैट पेशेंट दिस फिनाइल एलेनाइन हाइड्रोक्सिलेज इज एब्सेंट। सो एंजाइम दैट कन्वर्ट्स फिनाइल एलेनाइन इनटू टायरोसिन उसके कारण क्या होगा? यही जो फिनाइल एलेनाइन होता है ये एक्यूमुलेट हो जाता है, ठीक है। इट एक्यूमुलेट्स इन द बॉडी, इट एक्यूमुलेट्स इन द लीवर। सो एक्यूमुलेशन ऑफ फिनाइल एलेनाइन अकर्स, जिसके कारण क्या होता है? इट लीड्स टू मेनी डिफेक्ट, इट लीड्स टू मेनी सिम्टम्स। मेनी सिम्टम्स मतलब बहुत सारे उसके साथ एसोसिएटेड। एक सिंगल जीन है, एक सिंगल जीन म्यूटेशन हुई और उसके साथ मल्टीपल इफेक्ट्स आ गए। क्या क्या देखेंगे? इट लीड्स टू हेयर लॉस, स्किन पिगमेंटेशन, मेंटल रिटार्डेशन,
ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, retarded. ठीक है, so this is about phenylketonuria which is also a Mendelian disorder. ठीक है बेटा, ओके. Yes dear students, अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी सेकेंड मेंडेलियन डिसऑर्डर एंड दैट इज हीमोफीलिया. हीमोफीलिया, ठीक है. हीमो इज समथिंग विच इज रिलेटेड टू ब्लड, है ना. ओके, तो सबसे पहले हीमोफीलिया. हीमोफीलिया क्या है? सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर. सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर. सेक्स लिंक्ड क्यों बोल रहे हैं हम इसको? बिकॉज इट पासिस फ्रॉम द कैरियर मदर्स टू देयर सन्स. इट पासिस फ्रॉम द कैरियर मदर्स टू देयर सन. मतलब जो मदर होगी वो अफेक्टेड नहीं है, वो कैरी कर रही है, उसके अंदर वो रिसेसिव फॉर्म में है बेटा. ठीक है, उसके अंदर वो रिसेसिव फॉर्म में, अभी आपको समझ आएगा, उसके अंदर वो रिसेसिव फॉर्म में है. लेकिन आगे जब वो सन में जाएगा, उसी का वो करेक्टर या उसी का वो क्रोमोसोम, तो उसके अंदर वो क्या हो जाएगा कि जो मेल्स होंगे वो सफर करेंगे. अभी देखेंगे कैसे. तो सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सेकेंड क्यों है? व्हाट इज हीमोफीलिया एक्चुअली? हीमोफीलिया क्या होता है? हीमोफीलिया एक डिजीज है जिसमें क्या होता है, अगर माइनर से भी कट्स लग जाते हैं, कट मतलब चोट लग गई, कट लग गया, कोई भी चाकू से आप कुछ काट रहे थे एंड सडनली आपको कट लग गया चाकू से, ब्लेड से, सीजर से या कुछ भी, तो वो ब्लड बहता रहेगा. ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी, मतलब ब्लड क्लॉट ना होकर और ब्लड बहता रहेगा. ठीक है ना, इट विल कंटिन्यूसली फ्लो एंड फ्लो एंड फ्लो. तो उससे ऐसा भी हो सकता है कि इवेंचुअली द पर्सन विल डाई. ठीक है, तो ऐसा ही होता है रादर ऐसे पेशेंट्स में. ठीक है ना, जो सफरर होते हैं, जो हीमोफीलिक होते हैं, ठीक है, जो कैरियर्स होते हैं, उनको कोई भी इस चीज की जो सफरर होते हैं वो जनरली दे डाई ड्यू टू द ब्लड डज नॉट क्लॉट. लेकिन जो हमारे नॉर्मल पर्सन्स होते हैं, है ना, नॉर्मल पर्सन्स, उनमें तो वैसे ही नहीं कुछ होता. लेकिन जो कैरियर पर्सन्स होंगे, कैरियर फीमेल्स होंगी, तो दे आर जस्ट कैरिंग द करेक्टर बट दे आर नॉट एक्चुअली द सफरर्स. चलिए देखते हैं कैसे. तो अब इसके अंदर मैंने तुम्हें बताया कि ये इनके अंदर माइनर कट लगता है, तो माइनर कट लगने के बाद ब्लड बहता रहता है. क्यों? क्योंकि उसके अंदर ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स एब्सेंट होते हैं. तो कौन से ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स एब्सेंट होते हैं? ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 8 एंड फैक्टर 9 दे आर एब्सेंट. तो फैक्टर 8 कौन सा है बेटा? एंटी हीमोफीलियक ग्लोबुलिन. एंटी हीमोफीलियक ग्लोबुलिन. और फैक्टर 9 कौन सा है? प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन फैक्टर. प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन फैक्टर. तो ये दोनों फैक्टर्स क्या होते हैं? एब्सेंट. एंड क्योंकि ये दोनों फैक्टर्स इसके अंदर एब्सेंट होते हैं, उसके कारण इनके अंदर ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती. ओके, आगे. अब ये मैंने आपको फिनोटाइप्स बताए हैं, ठीक है, जो इनके पास फिनोटाइप होगा कैरियर फीमेल के लिए. नॉर्मल फीमेल के लिए क्या होता है आपको पता ही है, मैं यहीं पे लिख देती हूँ. नॉर्मल फीमेल में क्या होगा बेटा? नॉर्मल फीमेल में होगा XX. बट जो कैरियर फीमेल है, कैरियर फीमेल में क्या है? XXH. H फॉर हीमोफीलिया. अभी इसके अंदर क्या है? ये रिसेसिव फॉर्म में है. ठीक है, एंड दिस इज द कैरियर. जो कैरियर होगा वो सफर नहीं करेगा, वो सिर्फ कैरी करेगा. उसको खुद भी कई बार पता नहीं होता कि आई एम कैरिंग दिस. ओके, एंड हीमोफीलिक मेल में क्योंकि एक X के ऊपर H होना चाहिए, समझे हो, एक X के ऊपर H होना चाहिए, तो इनके पास तो होता ही एक X है, तो XHY इज हीमोफीलिक मेल. नॉर्मल मेल कौन सा होता है हमारा? नॉर्मल मेल क्या होगा बेटा? नॉर्मल मेल होगा हमारा पास XY. ठीक है, एंड हीमोफीलिक मेल इज XHY. इट इज द X क्रोमोसोम विच इज कैरिंग द फैक्टर, ओके, नॉट द Y क्रोमोसोम. एंड जो हीमोफीलिक मेल होगा, सॉरी हीमोफीलिक फीमेल होगी, हीमोफीलिक फीमेल मतलब उसके पास दोनों XH, तो वो हीमोफीलिक होगी. दैट मीन्स द हीमोफीलिक फीमेल के लिए XH, तभी वो हीमोफीलिया से सफर करेगी. अगर खाली एक XH है तो मतलब शी इज द कैरियर, शी इज जस्ट कैरिंग द डिजीज, शी इज नॉट सफरिंग फ्रॉम द डिजीज. ठीक है,
तो ये जर्नल इंट्रोडक्शन थी अबाउट द हीमोफीलिया। अब मैं आपको क्रॉस करके दिखाऊंगी, आपको ये फिनोटाइप्स पता होना चाहिए एंड उसके बेसिस पे हम क्रॉस करते हैं कि किस में क्या क्या पॉसिबिलिटीज होती हैं फॉर अकरिंग एज हीमोफिलिक और नॉट। चलिए ठीक है, ये बेटा अच्छे से नोट डाउन कर लेना। चलिए अब मैं हीमोफीलिया में आपको कुछ प्रॉपर आपको ऐसे क्रॉसेस शो करती हूँ जिससे हमें क्लियर होगा कि किस केस में हीमोफिलिक पेशेंट्स आ सकते हैं और किस केस में नहीं। ओके, अब देखेंगे यहाँ पे मैं लिख देती हूँ पेरेंट्स, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कैरियर फीमेल इनटू नॉर्मल मेल। मतलब शादी हो रही है, मीटिंग हो रही है बिटवीन द कैरियर फीमेल एंड नॉर्मल मेल। तो कैरियर फीमेल के लिए मैं क्या लिखूंगी, एक्स एक्स एच, क्लियर। एंड नॉर्मल मेल के लिए क्या आ जाएगा हमारा एक्स वाई, राइट। अब जब हम इनके गैमेट्स निकालेंगे बेटा, तो गैमेट्स निकालते हुए क्या निकलेगा हमारा एक्स एक्स एच, यहाँ पे एक्स वाई। अब हम क्या करेंगे, ऑफस्प्रिंग्स निकालेंगे। ऑफस्प्रिंग्स निकालने के लिए आप क्या करेंगे, यू विल ड्रॉ द पुनेट स्क्वायर। हाँ जी, तो पुनेट स्क्वायर में एक्स एक्स एच इंटू एक्स वाई, ये वाले मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिख लिए, ये वाले राइट हैंड साइड, आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज आएंगी, एक्स 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 वाई एक्स एक्स एच, क्योंकि जो एक्स एच होता है खाली अगर कैरियर है हमारा तो उसमें वो रिसेसिव फॉर्म है, इसलिए बेटा मैंने बाद में लिखा। एंड एक्स एच वाई, क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, अब आप देखेंगे दिस इज नॉर्मल फीमेल, दिस इज नॉर्मल मेल, दिस इज कैरियर फीमेल एंड दिस इज हीमोफिलिक मेल, ठीक है। अगर शादी हो रही है बिटवीन अ कैरियर फीमेल एंड अ नॉर्मल मेल, आप देख सकते हैं व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज, ठीक है जी। ओके, अब मैं आपके साथ एक और क्रॉस कर देती हूँ ऐसे ही। हम यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे हम कैरियर फीमेल ले लेते हैं और यहाँ पे हम हीमोफिलिक मेल लेंगे, हीमोफिलिक मेल। तो कैरियर फीमेल के लिए ये रहेगा बेटा, हीमोफिलिक मेल के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स एच वाई, एक्स एच वाई, ठीक है। देख रहे हैं आप, अब मैं फिर से पुनेट स्क्वायर को ड्रॉ कर लूंगी, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स एक्स एच एक्स एच वाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स एक्स एच एक्स वाई एक्स एक्स एच एक्स एच वाई। तो यहाँ पे हमारे पास जो पर्टिकुलर हमारे पास जो जीनोटाइप्स बने हैं उनके क्या क्या फिनोटाइप्स होंगे, तो देखेंगे यहाँ पे क्या क्या फिनोटाइप्स होंगे बेटा। ये क्या है, कैरियर फीमेल, तो दिस इज, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एक्स एक्स एच कैरियर फीमेल, ठीक है। अब आपको इतना तो क्लियर हो ही गया होगा कि कौन सा हमारा कैरियर है, कौन सा हमारा सफरर है एंड कौन सा हमारा नॉर्मल है। तो एक्स वाई क्या आ गया, नॉर्मल मेल, एक्स एक्स एच फिर से कैरियर फीमेल, मतलब कैरियर फीमेल की 50% चांसेस हैं यहाँ पे, एंड एक्स एच वाई वो क्या है हमारा, हीमोफिलिक मेल, ठीक है। अब आपको आई थिंक क्रॉस बनाना आ गया होगा विद द हेल्प ऑफ कि कैसे अगर हमारे पास जो पेरेंट्स की पॉसिबिलिटीज है उसके बेसिस पे हम कैसे वो कर सकते हैं, इनको क्रॉस करा सकते हैं। अच्छा, एक यहाँ पे अब आपके लिए एक होमवर्क है, ठीक है ना। आपके लिए क्या होमवर्क है, मैं आपको होमवर्क लिख कर देती हूँ यहीं पे। आपके लिए जो होमवर्क हो बेटा, ये दोनों जो मैंने आपको प्रोसेस कराया है ये अच्छे से नोट डाउन कर लेना। आपके लिए जो होमवर्क है वो क्या है, एक तो ये आपने नोट डाउन करना ही है, ठीक है, और मुझे दिखाना है, मेरे को इसको आपने व्हाट्सएप करना है जो भी आपका होमवर्क है। प्लस एक आपके लिए क्रॉस है
हीमोफीलिया का ही। आप क्रॉस क्या करेंगे? क्वेश्चन इज व्हेन हीमोफिलिक फीमेल मैरीज हीमोफिलिक मेल, तो कैरी आउट द पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, ये आपका होमवर्क है बेटा। अच्छा, एक और चीज, ये जो हमारा जैसे ये हमारा सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, इट इज अ टाइप ऑफ क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। वेरी इंपॉर्टेंट, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस क्या होती है? जब ये ऑपोजिट सेक्स से ऑपोजिट सेक्स में ट्रेवल कर रही है। कैसे? इट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम द कैरियर फीमेल्स, मतलब कैरियर मदर्स टू देयर सन्स। ठीक है ना, तो मदर कैरी कर रही है, ठीक है, मदर कैरी कर रही है एंड वो आगे जाके किस में ट्रांसमिट हो रहा है? फादर में। एक और चीज बेटा, अगर हीमोफिलिक फीमेल होगी ना, हीमोफिलिक फीमेल, उसके बहुत कम चांसेस होते हैं हीमोफिलिक फीमेल का होना। क्यों? क्योंकि जनरली बिफोर बर्थ ही हीमोफिलिक फीमेल की डेथ हो जाती है। समझे? ठीक है ना। तो आई होप इतना आपको हीमोफीलिया एंड फिनाइल कीटोन्यूरिया इतना आपको क्लियर हुआ। ठीक है, एंड ये जो मैंने आपको होमवर्क दिया है बेटा, ये आप मुझे व्हाट्सएप करके भेजेंगे। एंड इन केस यू फाइंड एनी प्रॉब्लम इन केस ऑफ फिनाइल कीटोन्यूरिया एंड हीमोफीलिया, तो प्लीज मुझे मैसेज कीजिए। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।